Assalamu alaikum. My name is Hafiz Mohammad Usman, and I made space shooter game in C++. In this game, I have enemies which can move down, a player which can move left and right, firing bullets by player, life counters, energize mode, total score counter, and if player can fire and having 10 score, this energizer can become after you can fire at least one player, not if you can die, and it is uh, you can see energizer is now active, and if you collide during this energizer period your player got extra 10 point. So this is what I made. Going to show you the code of my game. सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाती है कि इसमें मेज जो सा है वो हो रहा है, फाइल से लोड कर रहे हैं हम। फाइल जिसका नेम है मेज डॉट टी एक्स टी। आफ्टर लोडिंग मेज फ्रॉम द फाइल, मेज कैन बी स्टोर इनटू द एरे विच नेम इज मेज ऑफ 20 by 20 साइज। ओके, और ये हमने गेट लाइन यूज़ की हुई है ताकि हम मेज की पूरी लाइन को उठाएं और उस लाइन को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम एरे के अंदर स्टोर कर सकें। ओके, और आफ्टर दैट मेज कैन बी प्रिंट जस्ट once before the main loop। और इसमें हमारे पास हाइड कर्सर है विच यू कैन सी यूजिंग दिस वन। और हमने गो टू एक्स वाई का यूज़ किया है फॉर स्मूथनेस इन एडिंग स्मूथनेस इन द गेम। विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर वी कैन प्रिंट लाइव्स ऑन दिस पोजीशन बाय टेकिंग कर्सर एट दैट वन। और ये है हमारे पास कोड जिसमें हमने पैकमैन को राइट मूव करवाया है। पैकमैन जो है हमारे पास राइट मूव तब करेगा जब हमारे पास उसके एक्स को वाई कोऑर्डिनेट के अंदर +1 होगा। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है कि मेज की जो सी है ना वो कॉलम्स, और गो टू एक्स वाई में वाई का कोऑर्डिनेट का मतलब है मेज के एक्स एक्सिस। तो वाई कोऑर्डिनेट की वजह से हमने प्लेयर को मूव करवा दिया। सेम लॉजिक ही हमने मूव लेफ्ट करने के लिए किया है। अच्छा, अब इसमें एक बात है कि हमने कोई प्लेयर को राइट लेफ्ट नहीं मूव करवाया। अब राइट लेफ्ट नहीं मूव करवाया, हाँ रैंडम पोजीशन से वो लोग वो जनरेट हो रहे हैं और मूव डाउन कर रहे हैं और अप एंड डाउन उनकी मूवमेंट चलती जा रही है, वो रिस्पॉन हो रहे हैं, रिस्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें हमने एक एरे का यूज़ किया हुआ है, एरे जिसके अंदर हमारे पास उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो है स्टोर हैं। सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन कॉल होगा मेन लूप के अंदर। मेन लूप के अंदर कॉल होने के बाद वो चेक करेगा हर यानी कि एनिमी 1, एनिमी 2, एनिमी 3, एनिमी 4 के लिए। और ये हमारा वो जेनेरिक कोड है जो कि हमने इन चारों एनिमीज के लिए लिखा है ताकि हमने एक ही काम करना था, तो हमने बार बार उस कोड को लिखना मुनासिब नहीं समझा, और ये एक एफिशिएंट वे था ताकि हम एरर और बग को कंट्रोल कर सकें। इसमें सबसे पहले तो वो चेक करेगा जो एनिमी ए है वो अलाइव है, वो यानी कि वो ट्रू है, वो मूव करेगा, और अगर उसके आगे वो जैसे स्पेस है तभी वो डाउन मूव करेगा, और हमारा ये वाला कोड काम करेगा उसको डाउन मूव करने के लिए। और फिर हमारे पास एक चेक करेगा कि अगर तो प्लेयर के पास पोजीशन एक्स और पोजीशन वाई पे जो है ना प्लेयर और एनिमी की जो है ना वो पोजीशन सेम होगी। एनिमी वो होगा यानी कि आई का मतलब 0 1 पे है, एनिमी 1, एनिमी 2, एनिमी 3 और एनिमी 4। ओके, अब ये जो सी चीज़ है ना ये मैं आपको एनर्जाइजर वाले कोड के साथ ही एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले ये चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब वो कोलाइड एनिमी के और उसके प्लेयर के एक्सिस सेम हो जाएंगे और तब हमारे पास कोलिजन है ना, कोलिजन हमारे पास एनिमी तो डाइव कर जाएगा लेकिन प्लेयर की लाइफ कम हो जाएगी और प्लेयर दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, और एनिमी जो है वो हमारे पास डाई कर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, एनिमी बाउंड्री तक पहुंच जाता, तो एक फंक्शन है जिसका नाम है एनिमी रीस्टार्ट। एनिमी रीस्टार्ट होगा तो वो वापस से एक रैंडम पोजीशन से हमारे पास जनरेट होगा, और विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर वी कैन जस्ट टेक देयर एड्रेस एंड मेक चेंजेस लाइक दैट। मेज में तो हमने इसको कर दिया। उसके बाद एनिमी की जो है ना वो वाली पोजीशन हमने उसको क्लियर करना है, एंड आफ्टर दैट एक्स कोऑर्डिनेट उसके हमारे पास सेम ही रहेंगे। जैसे हमने क्या चेंज किया, हमने वाई कोऑर्डिनेट चेंज किया ताकि वो उसी डिस्टेंस से दोबारा आ सके। ये ना हो कि पता चले वो 24 पे आ रहा है तो वो 44 पे वापस जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये तो काम ठीक नहीं होगा। हमने एक्स कोऑर्डिनेट सेम रखा है, वाई कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता वो आएगा कहाँ से, किस जगह से उसने दोबारा से नीचे मूव करना है, डाउनवर्ड आना है। ठीक हो गया। और ये कोड हमारे पास हमने हर किसी के लिए यूज किया हुआ है, हमने जहां पे भी रीस्टार्ट करवाना है लाइक इन एनर्जाइजर और दिस वन। ओके, और इसमें हमारे पास ये बुलेट फायर है, बुलेट एट अ टाइम मैक्स बुलेट बॉन्ड जो है हमारे पास, हम ये मैक्स बुलेट 5 है, इससे ज्यादा बुलेट नहीं हो सकती। और क्योंकि ये हमारे पास कॉल हुआ है जिसकी मैं अप की के अंदर मैंने अप को इसलिए यूज किया था क्योंकि इसमें अप को यूज करना ज्यादा मुनासिब था एज कम्पेयर टू स्पेस। तो फील कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल के अलावा भी इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए मैंने इस की को इस्तेमाल करना मुनासिब समझा था। और जब वो प्लेयर जो है ना हमारे पास मैक्स बुलेट में आता है, तो जब वो एक दफ़ा करेगा तो वो चेक करेगा कि क्या वो पहले वहाँ पर कोई पहले बुलेट पड़ी तो नहीं हुई, एरे में जगह है, एरे में 0 पे कोई बुलेट पड़ी तो नहीं हुई। वो फिर उस पर एक्स कोऑर्डिनेट मतलब प्लेयर से ऊपर वाली जगह उसको रिजर्व करेगा और उसमें बुलेट चला देगा, बुलेट को स्टोर कर देगा। हमारे पास बुलेट को चलाने के बाद यानी कि जनरेट करने के बाद वो एंड कर देगा। इस लूप में
से बाहर निकलेगा। अच्छा ये तो काम था बुलेट जनरेट होगी। अब मेन काम आता है बुलेट के ऊपर जो सी हमने फंक्शनैलिटीज अप्लाई करनी थी, उसके लिए हमने एक अलग से फंक्शन बनाया था जिसमें हम चेक करेंगे बुलेट हिट करती है एनिमी की तो क्या होगा, और जब बुलेट बाउंड्री के पास जाएगी तो बुलेट खत्म हो जाएगी। जब बाउंड्री के पास जाएगी तो ये हमारे पास कोड, और उसकी प्रीवियस पोजीशन को खत्म करने के लिए ये हमारे पास, एंड आफ्टर दैट दिस वन इज टू बी एक्सप्लेन। ये हमारे पास आ जाता है चेक करने के लिए सारे एनिमीज, क्योंकि ये लूप तो लगा हुआ है इसकी बुलेट को चेक करने के लिए कि पांचवी बुलेट में से कौन सी बुलेट पे अब काम हो रहा है। यानी कि अब अगर बुलेट हमारे पास है 1, और अगर 1 बुलेट जो सी है ना उन पांचों में से, यानी कि अगर प्लेयर की मर्जी है ना उसने कहाँ पे कौन सी बुलेट चला दी है, एक साथ 5 चला दी है या डिफरेंट जगह पे उसने डिफरेंट बुलेट चलाई हैं, तो वो यहाँ पर आगे वो चेक करेगा। ठीक है, और जब अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यानी कि एक्स और वाई पोजीशन प्लेयर की किसी भी चारों प्लेयर में से या बुलेट उस बुलेट की सेम होती है जिसके ऊपर अभी ये काम हो रहा है, तो फिर हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और लूप वहीं पर ब्रेक कर जाएगा और दूसरी बुलेट के ऊपर काम आना शुरू हो जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या होगा, हमने ये तो कर लिया, बट अक्सर ये होता है कि मैंने इस गेम में ये चीज ऑब्जर्व की थी कि आप जब एक दफा ऐसा कर लेते हैं ना तो बाद औकात वो आपकी बुलेट मिस हो जाती है। बुलेट लगती तो है, जाती तो है एनिमी के पास, हिट करती है उसको, लेकिन मिस हो जाती है, एनिमी डाई नहीं करता। उसके लिए हमने क्या किया हुआ, हमने इसको रीगेन चेक किया है बिफोर हिट और आफ्टर हिट। ये आफ्टर हिट के लिए लॉजिक सेम ही रहेगा, बट ये है कि इसका ये हो जाएगा कि जब हमारे पास बुलेट ऑन ऑन पे आएगा तो यानी कि फर्स्ट कर देते हैं हमारे पास 4-9 थे एनिमी के, क्योंकि बुलेट जा रही है अपवर्ड, एनिमी आ रहा है डाउनवर्ड, कोऑर्डिनेट के सेम नहीं हो सकते। तो एक टाइम आएगा जब उसके 4-9 होंगे, उसके 9-4 होंगे, तो अब ये होगा कि जब बुलेट के 9-4 होंगे और प्लेयर के 4-9 होंगे, चेक कर लेगा। अब हम बात कर लेते हैं एनिमी डिस्ट्रॉय की, एनिमी को खत्म करने की, जब वो बुलेट के साथ लगेगा। अच्छा जब बुलेट के साथ लगेगा सबसे पहले तो हमारे पास स्कोर में हमारे पास 10 होगा, और इसमें भी हमने पॉइंटर्स का यूज किया हुआ है, यू कैन सी हमने एड्रेस ही पास किया है। ठीक है, और उसमें हमारे पास ये सारा लॉजिक है कि बुलेट वहीं से खत्म हो जाएगी, प्लेयर एंड हो जाएगा और उसके अंदर सॉरी प्लेयर नहीं एनिमी एंड हो जाएगा और उसके स्कोर में प्लेयर के स्कोर में 10+ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया लॉजिक हमारे पास बुलेट फायर करने के लिए, और ये भी हमने इसको इसीलिए 2 दफ़ा किया है ताकि हम उसको चेक कर सकें, और अगर बुलेट एक्टिव नहीं होती तो वो हमारे पास दोबारा मूव करती जाएगी और ऊपर जाके बाउंड्री को हिट करेगी तो वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है ये वाइड प्रिंट स्कोर का फंक्शन। प्रिंट स्कोर में हमने स्कोर एज अ पैरामीटर लिया हुआ है, स्कोर एज अ पैरामीटर लिया। अच्छा इसका ये काम था कि आपने पहले वो उस पोजीशन पर जाएगा, इस चीज़ को क्लियर करेगा, इस चीज़ को क्लियर करने के बाद फिर यहाँ पर नया स्कोर प्रिंट करवाएगा जो भी होगा। अच्छा अब आती है मेन एनर्जाइजर की बात। एनर्जाइजर की बात आ जाती है तो एनर्जाइजर में आप देख सकते हैं कि इसकी एक ही कंडीशन है, क्योंकि इसने एक ही बार आना है, जब जैसे स्कोर 10 से बढ़ेगा ये खत्म हो जाएगी और वो अगेन जनरेट नहीं होगा। और क्योंकि और इसमें ये बाउंड लगा हुआ है कि अगर वो नॉट ट्रू हो तो फिर ही वो आए, अदरवाइज वो नहीं आ सकता। ठीक है, इसमें हमने स्लीप ऐड की है ताकि वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू एनिमीज की स्पीड से वो थोड़ा सा स्लो मूव कर सके। बट ये भी हमें पता है कि इसने कहाँ से जनरेट होना, बस एक दफ़ा पता है हमें स्टार्टिंग से। हमने इसमें भी यही चीज़ की हुई है कि प्लेयर के साथ उसकी कोलिजन चेक करनी है, प्लेयर अपनी उसी पोजीशन पे रहेगा, और एनर्जाइजर ये इसका मेन काम है, इसने जब ट्रू हो जाना है। ठीक है, अच्छा ये अब ट्रू हो गया ना तो उसके बाद फिर आगे काम खत्म हो जाएगा, और ये तब होगा जब उसके आगे वाली स्पेस नेक्स्ट होगी, यानी कि मीन उसको नेक्स्ट मूव कराने के लिए। ओके, और अगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, यानी कि ना तो वो एनिमी के साथ हिट करता है, उसके आगे ना स्पेस आती है, बाउंड्री आ जाती है, एनिमी रीस्टार्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा जो कि उसको अगेन एक रैंडम पोजीशन से जनरेट करवा देगा। अच्छा ये है हमारे पास अब एक मेजर चीज जिसमें कि एक टाइमर लगता है, उसके पास 50 सेकंड का टाइम होता है, क्योंकि ये लूप के अंदर चल रहा है। टाइमर जो है वो 0 के इक्वल है स्टार्टिंग से, टाइमर में +1 होता है। आपको पता चल जाएगा इस साइड पे जाके, इधर गो टू XY की हेल्प से इधर आपको शो हो रहा होगा कि एनर्जाइज्ड, अब आपका प्लेयर एनर्जाइज्ड है अगले 50 सेकंड के लिए। 50 में आप एक ही प्लेयर को किल करेंगे, चाहे 2 को कर लें, 3 को कर लें या सारों को कर लें, सारे हो नहीं सकते, एटलीस्ट 3 प्लेयर के लिए लिमिट है, तो वो आपको 3 प्लेयर में देगा, और वैसे ही वो आपका स्कोर डबल करेगा। डबल स्कोर इस तरीके से करेगा कि वो अब आपको दिखाते हैं इधर जाके, इसमें ये देख सकते हैं आप कि जब एनिमी की और प्लेयर की कोलिजन हो रही है, एनिमी और प्लेयर की कोलिजन हुई है ना, तो उसके बाद ये एनर्जाइज्ड है। अगर तो ये एनर्जाइज्ड यानी कि वो इस एनर्जाइज्ड हमारे पास ट्रू हो चुका है, इस एनर्जाइज्ड अगर तो हमारे पास ट्रू हो चुका है, ये वाली चीज हो चुकी है, तो देन फिर हमारे पास आएगा ये, यानी कि वो एनिमी जो है वो तो मरेगा ही, खत्म होगा ही, लेकिन प्लेयर को डबल पॉइंट मिल जाएंगे और एनिमी की जो सी है वो डेथ हो जाएगी, और प्लेयर अपनी जगह पर मौजूद ही रहेगा, वो कहीं पर नहीं जाएगा। ठीक है, सो दिस वन आई मेड like display maze from a text file, allow player movement using arrow key, enable bullet firing upward, detect collision between players, bullet and enemies, track and display players score and life, support enemy response and movement, include energizer feature for temporary immunity of player and game when life reaches to 0, detect collision between player and enemies. Thank you.